आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल वालों को इस तरह बहुत बड़ा सलाम मुनसिफ अवान का, दोनों हाथों से प्यार और मोहब्बत। आज जुम्मा है, अभी अभी केस करके हम आए हैं जस्टिस शहजाद खान साहब की कोर्ट से, तो अभी दफ्तर पहुंच गए हैं, तो मैंने कहा चले आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है, 6 नवंबर है, और आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है, अपने दफ्तर में बुलाया है मलक शकील अवान, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। इनकी भी सियासत पे थोड़ी सी नज़र है, तो आज इनसे पूछते हैं कि मलक साहब आप ये बताएं कि ये जो मौजूदा हालात में सारा सिनेरियो आप देख रहे हैं, आपकी बड़ी सियासत पे नज़र है मलक साहब की, तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसका हल क्या होगा? क्या इमरान खान के इत्तेहादी जो आप कल वो भी देखा है, इसका साथ देंगे? इमरान खान अपना टेन्योर पूरा करेगा, नहीं करेगा? ये मैं वाज़े कर दूं कि मलक साहब का किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी मलक साहब फरमाए सर, ज़रा ऊंचा बोलें। मौजूदा जो हालात जो चल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन जो मौजूदा बयानियाँ लेके तो आगे बढ़ रही है, इस बयानिए के साथ वो इमरान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। इनको अपना बयानिया बनाने के लिए, इनके लिए ज़रूरी है कि ये कोई अवामी मसाइल के ऊपर बात करें। अपने ज़ाती मुकदमात को लोगों के सामने पेश करने की इन लोगों को ज़रूरत नहीं थी। ये अवाम के मफाद की बात करें, अवाम के लिए निकलें। अगर इनके कोई मुकदमात हैं जो ये समझते हैं कि गलत हैं, तो अदालतों में अपने मुकदमात को लें, क्योंकि लोग इसका फैसला नहीं कर सकेंगे, ना लोग इस बात के लिए बाहर निकलेंगे। अगर वो ये समझते हैं कि हमने इमरान खान को गिराना है, तो ज़रूरी होगा इनके लिए कि ये अवामी मफाद के लिए ये बाहर निकलें। वो बेशुमार इश्यूज़ हैं, महंगाई वगैरह, बेशुमार इश्यूज़ हैं ऐसे अवाम के, जिसमें महंगाई है और करप्शन है और बहुत सारे दीगर ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के मामले हैं, हुकूमत की बैड गवर्नेंस हैं। ये वो इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से अपना क्या उसका लोग जो हैं वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये नारा लगाते रहें कि जनाब नवाज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, या आसिफ जरदारी फैमिली के खिलाफ कोई अपना इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो इस बुनियाद पर आप कहें कि लोग इनकलाब के लिए बाहर निकल आएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई गलत इनकी पॉलिसी है। इसके ऊपर ये इमरान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। और मौलाना साहब जो इमरान खान के इत्तेहादी हैं, क्या वो उसके साथ पूरे टेन्योर तक 5 साल तक उसका साथ देंगे? मौलाना साहब ज़ाहिर है वो बिल्कुल वो साथ देंगे, क्योंकि वो वहाँ से बेनिफिट्स ले रहे हैं अपनी बात मनवाने। हाँ, जब भी कोई प्रेशर पड़ता है तो वो अपना मज़ीद कोई ना कोई मुतालबात लेके आ जाते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं या अपना वज़न बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम कोई मज़ीद हुकूमत से कोई बेनिफिट्स उठा लें। तो भागेंगे नहीं उनको छोड़ के, लेकिन ये है कि वो बीच में गर्मी सर्दी इनकी चलती रही। अब देखें ना, कल काफ लीग वाले डिनर पे नहीं गए, जोहराने पे नहीं गए, तो पीर पिगाड़ा के वो भी नहीं आए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि इनकी 5 साल तक ये हुकूमत को नहीं खींच सकेंगे, क्योंकि इमरान उनको मुंह नहीं ना लगाता। काफ लीग वालों ने मेन यही किया है कि जी ये लाहौर आता है, हमें मिलता ही नहीं है। इसके बारे में बताएं कि वो मजीद कैसे ये इसको साथ लेके जा। बात ये है ना कि ये पार्टियां इमरान को तभी छोड़ेंगी ना जब अपोजिशन में इतनी जान हो कि वो इनको अपने साथ मिला सके। मेरा ये नज़रिया है कि अपोजिशन के अंदर ऐसी अट्रैक्शन नहीं आ रही जिसकी वजह से इमरान को लोग छोड़ के जाएंगे उधर। इतने बड़े बड़े जलसे तो वो कर रहे हैं, अपोजिशन इतने बड़े बड़े जलसे, रिकॉर्ड तोड़ जलसे हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो इस तरह के जलसे तो फिर पहले भी होते रहे हैं और ये होते रहेंगे, लेकिन इस बुनियाद पर हुकूमत को मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत ज़्यादा वो कोई नुकसान पहुँचा सके। जी देखें नाजरीन, आपने मलक साहब की गुफ्तगू सुनी है, तो मलक साहब का अपना व्यू है। मैंने बताया कि वो गैर जानिबदार हैं, उनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है मलक शकील अवान साहब का। तो उन्होंने बताया है कि ये ऐसे ठुक ठुक ठक ठुक लगी रहेगी, तो ये जो है ना, क्योंकि इनकी ये कोई इमरान खान की वजह से इमरान खान के साथ नहीं है, ठीक है, इनको कोई गैबी ताकत नहीं, या जो भी आप समझ लें, आप समझदार हैं, तो ये उनके साथ हैं। तो इसलिए इमरान इनको चाहे मिले या ना मिले, ये गिले शिकवे करें या ना करें,
हाँ, वो अख्तर महंगल साहब थे, वो उनको पता है, उनकी तो पार्टी का एक सिस्टम भी अलग है। वो तो जब इमरान खान के साथ मिले थे तब भी बड़ी हैरानगी हुई थी कि यार ये अख्तर महंगल साहब जो बलूचिस्तान वाले हैं, ये इमरान खान को कैसे इसके साथ इत्तेहाद किया। तो उन्होंने खैर फ़ौरन छोड़ भी दिया। लेकिन काफ लीग का साहब सबको पता है कि उनका किबला व काबा कहाँ है, उनकी डोरें कहाँ से हिलती हैं, वो क्यों इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान उनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, आज वो उसका स्पीकर है। ठीक है ना जी। तो ये ऐसे वो बकौल मलिक साहब के भाई ठक ठुक लगी रहेगी, लेकिन ये कोई फाइनल डिसीजन करने वाले नहीं हैं। हाँ, फाइनल डिसीजन, और MQM का भी यही हाल है। MQM भी तो यही है ना, वो भी तो इसी तरह, उसकी डोरें कहाँ से हिल रही हैं। उनकी अपने खुद इतनी उनकी अपनी तकसीम हुई है कि वो इन हालात पे वो काबू नहीं पा सकते। हाँ, पीर पिगाड़ा है या फहमीदा मिर्ज़ा GDA वाले हैं, उन्होंने भी सख्त एहतजाज किया है इमरान खान को, जो कल उन्होंने मीटिंग की है। कल तो वो खाना नहीं था, वो तो एहतजाज था पूरा। सारी अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया है, और इमरान खान के जो अपने मिनिस्टर हैं वो भी बड़े सख्त नालायक, क्योंकि इनसे कोई गवर्नेंस नहीं हो रही। जैसे मलिक साहब ने भी आपको कहा है कि बैड गवर्नेंस की वजह से लोग सड़कों पे आ सकते हैं, महंगाई की वजह से आ सकते हैं। तो अपोजिशन को भी जो है ना, ये नारा स्लोगन, ये विक्टिमाइजेशन है 10% तक तो ये है, लेकिन 90% लोग वो निकलेंगे जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल ही नहीं है। जैसे ये जीशान की मोटरसाइकिल में हमेशा पेट्रोल नहीं होता, ये मुझे कहता है सर जी पेट्रोल पवा दो, पेट्रोल पवा दो। इधर लक्ष्मी तक जाता है तो कहता है जी 100 रुपये का पेट्रोल। भाई क्या करें, गरीब बेचारे, मैं ये मजाक नहीं कर रहा, गरीब करें तो क्या करें, बताएं क्या करें। उनके पास हकीकत में खाने के लिए रोटी नहीं है। मैं आपको ये सच बता रहा हूँ। मैं एक वाइट कॉलर, हम सारे लोग हैं वकला में, किसी को ओपन नहीं करना चाहिए। कितने वकील हैं बेचारे जिनके सुबह शाम का खाना जो है ना वो पूरा नहीं होता। इसी तरह और भी इंजीनियर हैं, और भी जो पढ़े लिखे हैं, जिनको हम वाइट कॉलर वाले वो कहते हैं। तो वो अब क्या करें बेचारे, क्या करें, वो रो रहे हैं। और मैं चूँकि कानूनी टीवी के हवाले से मुझे इतने टेलीफोन आते हैं, कसम खुदा की रोने वाले टेलीफोन आते हैं। तो इस वजह से लोग बाहर निकलेंगे। बताने का मकसद ये है, या मलिक साहब का भी व्यू ये है कि लोग निकलेंगे। वो हुब्बे अली और बुग़्ज़ मुआविया वाला आपने मुहावरा सुना हुआ है ना, बुग़्ज़ मुआविया में निकलेंगे लोग। ये इनकी इंतकामी सियासत का 10% है। 90% लोग निकलेंगे अपने बुग़्ज़ की वजह से, क्योंकि इमरान की कोई डिलीवरेंस ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो से आपसे मुलाकात करते हैं। फ़िलहाल आपने मलिक शकील साहब का व्यू लिया, मैंने भी अपना व्यू डाल दिया। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।